एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बच्चे गए हुए स्कूल, तो मैंने उनके लिए पराठे बना दिए हैं क्योंकि रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने उनको पराठे बना दिए हैं। अब वो आएंगे, खाना खा लेंगे तो तभी मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं बच्चों को खाना खिलाए बिना कहीं नहीं जाती। तो मैं अपने पहले बच्चों को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद में जाऊँ, क्योंकि आज मुझे जाना अम्मी के घर। मुझे कपड़े है ना वो वॉश करने हैं, मतलब कपड़े धोने हैं। मेरी मशीन आपको पता ही है ख़राब हो रही है। पिछली बार भी मैंने अम्मी के यहीं धोए थे, तो अभी भी मैं अम्मी के यहीं धोऊंगी, क्योंकि हमने मशीन वाले को ही बुलाया है, वो आया नहीं। तो पता नहीं मशीन कब सही होगी। तो मैं सोच रही हूँ ज़ैनब ज़ैनब तो मैं सोच रही हूँ कि है ना मैं कपड़े अम्मी के घर ही वॉश कर आऊँ, क्योंकि बस बहुत मेरे परेशानी में हूँ अभी, क्योंकि मेरे हाथों से कपड़े धुल नहीं रहे हैं। मुझे जो बुखार आया था ना, वो हाथ पैरों में अभी भी इतना दर्द है, और अभी भी मैं हाथ पैरों के दर्द की दवा ले रही हूँ। तो सेरी में मैंने दवा खा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मतलब मुझे बुखार नहीं आया, पर हाथों में अभी भी दर्द है। तो मैं कपड़े धोने जाऊँगी, पहले बच्चे आ जाएँ, उनको खाना खिलाऊँ। और ज़ैनब को नाश्ता मैंने करा दिया था, उसको मैंने खाना भी खिला दिया है। अबान और ज़ैनब यहाँ खेल रहे हैं, तो बच्चे आ जाएँ उसके बाद जाऊँ। मैंने अबान के लिए सेरेलैक्स बना लिया, पर वो खा नहीं रहा। अब मैं थोड़ी देर बाद उसको खिला के फिर मैं जाऊँगी अम्मी के घर, क्योंकि ये खा लेता है ना तो मुझे सुकून मिल जाता है। और 2-3 घंटे क्या है, ये फीडर नहीं पीता, तो इससे मुझे थोड़ी आसानी भी हो जाती है। तो पहले थोड़ा सा तो उन्होंने खा लिया है, थोड़ा सा मैं अभी उसको बाकी का खिला दूँगी। तो आज मैंने इसके अंदर ऐड किया है मखानों का पाउडर। तो मैंने मखाने पीस के, मतलब पहले इसको रोस्ट करें, और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड में ना बिल्कुल अच्छे से पाउडर बना के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक खाना भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें। इसके अंदर जैसे बच्चों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वो कमी नहीं होगी। अबान के ना ऐसा लगता है मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है, तो मैं उसको खिला दूँ फिर उसके बाद जाऊँ। तो अम्मी के घर में आ गई हूँ, और आते ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, और वॉशिंग मशीन में मैंने बच्चों की ड्रेस वगैरह सब डाल दिए हैं, और वाइट वाली बेडशीट भी डाल दी। तो यहाँ पे फिर ये 3-4 मैं इसके अंदर चक्कर दूंगी, उसके बाद मैं इसके अंदर सुखाऊंगी मशीन में ही, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी और सारे कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। तो यहाँ मेरे 3 से 4 चक्कर हो गए थे, उसके बाद मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और मैं कह रही हूँ कोई बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जो डबल वाली वॉशिंग मशीन होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि धूप तो आती नहीं है, ज़्यादा धूप निकलती नहीं है। तो ये वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा मतलब काम में आती है। पास में अम्मी का घर होने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुए। मतलब मैं बच्चों को भी कभी कभार भिजा देती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं बच्चों को अम्मी के पास भिजा देती हूँ। ज़ैनब तो माशाल्लाह से यहीं रहती है, तो बहुत आसानी हो जाती है। और किस किस के मायके पास में ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। हाँ, मेरे कपड़े धुल चुके हैं, बस सूख रहे हैं। तो मैंने सारे कपड़े धो के और उनको खंगाल के और मैंने ना रख दिए थे, मैंने कि बाद में सुखाऊंगी। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। मेरी टेंशन ख़त्म। मतलब बच्चों की ड्रेसें व्रेसें सब इसके अंदर धुल गई हैं। अब सूख अबान अबान को भी मैंने नाश्ता करा दिया, बस इसको चेंज करवाऊँगी मैं। और ज़ैनब भी अभी सो के नहीं उठी है, ज़ैनब अभी सो ही रही है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा हो गया है। मुझे कोई टेंशन नहीं है अब, क्योंकि कपड़ों की सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी, और खाना बनाने की भी यहाँ कोई टेंशन नहीं है। घर पे कपड़े धोते हैं ना, तो थोड़ी टेंशन होती है कि खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये टेंशन नहीं है, क्योंकि भाभियाँ खाना दोनों ने बना लिया था पहले ही, और यहाँ अफ्तियारी बना रही थी, क्योंकि हमारे खाना जल्दी बन गया था और बस रोटियाँ रह गई थी, तो रोटी गरम गरम खाते हैं। तो यहाँ बान भी रोई जा रहा था। जब से इसका झूला टूटा है, जब से ये रह नहीं रहा बिल्कुल भी, ना इसकी नींद पूरी होती है, और ये ऐसा चिड़चिड़ा सा हो गया है। तो हमने सोचा कि इसके लिए आप झूला वापस ले आएँ, और थोड़ा बड़ा झूला लेकर आएँ, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं आगे। रमज़ानों में मुझे भी थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अबान बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। मतलब मेरी गोद ही गोद में चिपका है। आप भी देखते ही हो कि वो दिन भर रोता रहता है, और बस मेरे पास आता है। तो अभी तो हम जाएंगे रोज़े के बाद, मतलब रोज़ा खोल लेंगे उसके बाद जाएंगे, क्योंकि अभी हम मेरे में तो ज़रा सी भी हिम्मत बाकी नहीं है, क्योंकि इतने सारे मैंने कपड़े धो लिए हैं। और अबान को भी बार बार मैं ले रही थी गोद में। तो पहले हम पढ़ेंगे नमाज, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ भाभी पहले नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो यहाँ मेरी नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पढ़ ली है। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने हस्बैंड को बार बार कॉल लगाए जा रही थी, पर उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। तो बस वो आ जाए उसके बाद हम जाएंगे। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बड़ा मैं झूला देखूं। अबान माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो वो छोटे झूले में नहीं आता अब, और वो बिल्कुल ख़राब भी हो चुका है। तो मैं अच्छी क्वालिटी में देखना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैं जा रही हूँ अबान का झूला देखने।
मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ और अम्मी भी जा रही है मेरे साथ ही। मेरा अबान मेरी गोद में ही है, तो आपको वहीं चल के दिखाऊंगी कि मैं कौन सा झूला लेने वाली हूँ। हमारे घर के बिल्कुल पास में ये शॉप है, तो यहाँ पे हम आ गए थे और झूला हमने निकलवा लिया था। पर यहाँ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे झूले थे, तो हमने एक बड़े साइज़ का झूला भी निकलवाया था। माशाल्लाह अवान थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके लिए बड़ा झूला ही लगेगा, तो हमने बड़ा झूला निकलवा लिया था। तो उसको हमने देखा तो वो बड़ा ही महंगा था, अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये झूला हमने निकलवा लिया था ये, पर लेकिन इतना कोई महंगा था। तो भाई जितनी मेरा बजट है इतना ही मैं पैसे लेके गई थी, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे झूला मैं ख़रीदूँ। पर मैं वापस ही आ गई। मैंने सोचा चलो मैं थोड़े आगे भी ट्राई कर लूँ, सस्ते झूले मिल जाएं। लेकिन नहीं भाई, हमें कोई झूले कहीं मुझे कोई झूला सस्ता नहीं दिखा। मतलब जो मेरा बजट था ना वो उतने में मुझे झूला मिला ही नहीं। तो भाई हमने सोचा कि हम बाद में ले लेंगे जब हमारे पास थोड़े और पैसे आएंगे। तो यहाँ हमारी कढ़ी भी बन गई थी। आज मैंने अम्मी से कढ़ी बनवाई थी, मेरी जो फेवरेट कढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। इसके साथ चावल भी बने थे पर मैंने वो नहीं खाए थे, तो मैंने ये खा ली थी। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफिज़।